बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। फील्ड मार्शल आसम मुनीर के ईरान के दौरे के बाद एक मरतबा फिर ये उम्मीद बंधी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डायलाग का सिलसिला तातल का शिकार हुआ था, वो डायलाग बहाल होने वाले हैं। इस हवाले से जो मेरा पिछला व्लॉग है, उसमें ये मैंने जो इनके दौरा का जायज़ा लिया था, ये वापस आ चुके हुए थे उस वक्त जिस वक्त को मैंने व्लॉग किया था। लेकिन वो व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया था, तो फिर ये हिस्सा जो है ये अलग कर लिया था और ख्याल था कि इसको आज यानी कि शाम के करीब ये इसको अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी तख़ीर हो गई। तो ये जो कल का व्लॉग था उसका हिस्सा समझ के इसको सुनिएगा। फील्ड मार्शल आसम मुनीर ईरान का एक दिन का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी उनके हमरा थे, वहाँ इनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। तो ये दौरा किस हद तक कामयाब रहा है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। वैसे ये जो इतलात है ना, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जाने से पहले आसम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू भी हुई थी, और ईरानी मीडिया ये तासर दे रहा था वहां पे जब ये दौरे पे थे कि शायद ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई पैगाम लेके ईरान आए हैं। तो इनके दौरे की तकमील के बाद जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब इनकी कहाँ कहाँ किन लोगों के साथ मुलाकात हुई है। एक तो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात हुई है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं मोहसिन रज़ाई, उनके साथ मुलाकात हुई है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची के साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात हुई है। तो वो ये कहते हैं जो ISPR है उसके मुताबिक जनाब ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में जो तातल पैदा हुआ था उसके खात्मे के लिए था, और पायदार अमन का कोई खित्ते में पायदार अमन का कोई रास्ता तलाश करना इसका मकसद था। अब जो कह रहे हैं ना कि जनाब ये ट्रंप से बात हुई थी, ये जो ISPR की प्रेस रिलीज है वो जो उस तरफ इशारा कर रही है कि वहां जनाब आपने हुर्मुज को दोबारा खोलने के हवाले से वहां बात हुई है और तनाज़े को जल्द खत्म करने के लिए इकदामात पे वो तफसीली वो कहते हैं जनाब गुफ्तगू हुई है। तो इसका मतलब ये कि ये कोई इसी तरह का पैगाम होगा ना, अमेरिका कह रहा है जनाब आपने हुर्मुज पहले खोले, वो यही कह रहा है ना बार बार, जो पाबंदियां लगा रहा है। अब एक मरतबा फिर उसने ये कह दिए। वो तो वैसे ना डोनाल्ड ट्रंप साहब वो ईरान को अंडर प्रेशर करने के लिए, दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ ऐलानात करते रहते हैं और फिर उन पर अमल भी करते हैं, लेकिन ईरान जो है वो कोई दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब उन्होंने जनाब जो वज़ीर ख़ज़ाना है वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनाब ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं हम ईरान के ऊपर कि जनाब ये इक़्तिसादी वो कहते हैं नाकाबंदी कर देंगे इसकी। जो मदद देगा, जो इसके साथ तजारत करेगा, जो रवाबत रखेगा, उनके ऊपर भी बंदियां लगाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने। वैसे UAE ने भी बंदियां तो लगा दी हुई है ना, वो उनकी तजारती रवाबत खत्म कर दी है उनके साथ, ईरान के साथ। तो वो बड़ा फायदा था जो अमारात से मुतहदा अरब अमारात के साथ जो वहाँ इनकी तजारत थी। वो एक साहब बता रहे थे कि जून से लेके दिसंबर तक वहाँ जितने भी फल और सब्जियां हैं वहाँ अमारात, दुबई में खास तौर पर जो वहां फरोख्त होती है वो सारे ईरान से होती है, बड़ी सस्ती होती है और बड़ी पायदा बड़ी जबरदस्त होती है वो कहते हैं। अच्छा बहरहाल वो तो एक अलग बात है ना। मोहसिन नकवी ने भी एक ट्वीट किया है इस दौरा के हवाले से। वो कहते हैं जनाब इसका मकसद जो था, गुफ्तगू का महवर जो था, वो ईरान अमेरिका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ती में तनाव और आगे बढ़ने के रास्ते के साथ साथ जो MOU था इस्लामाबाद वाला, उसकी बहाली के लिए दोनों फरीकों को जो दरकार इकदाम थे उसके ऊपर बात हुई है, और जनाब इसका जामे मुमकिन हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं ईरानी सदर ने खुल के अपना नुक्ता नजर रखा, खदशात से आगाह किया, और फिर वो कहते हैं हमारा बड़ा तमीरी तबादला ख्याल हुआ है, अहम पेशरफ्त हुई है, मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पे इख्तिताम पजीर हुई, और हमें उम्मीद है कि जनाब खित्ते में जल्द तरक्की और देर पा अमन की राह जो है हमवार होगी। ये वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। तो अब ये तो दौरे की बात है ना। अब इसके बाद जो नताइज हैं वो तो बाद में आना शुरू होंगे ना। अब जाहिर है अगर ये
डोनाल्ड ट्रंप को इत्मीनान में लेके गए थे वहां पे, या डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करके टेलीफोन पे फिर ईरान के दौरे पे गए थे फील्ड मार्शल, तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे भी ये अब आगाह करेंगे अमेरिकी हुकाम को, यानी फिर एक मरतबा वही मीडिएटर का जो किरदार है वो एक दफ़ा फिर हम अदा करने जा रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो एक तो इक़्तिसादी पाबंदियों वाली बात कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने एक और काम कर दिया, जो ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत उन्होंने 5 अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करने वाले के लिए $1 करोड़ इनाम मुकर्रर कर दिया। अमेरिका को ये मालूमात क्यों चाहिए? सीधी बात है यार, ये धमकी दी है उसने, अमेरिका ने। दूसरा उसने कहना है कि उनके सर की कीमत मुकर्रर की है, और उनको बताया है कि जब मालूमात मिलेंगी तो इनका अंजाम भी वही होगा जो मुज्तबा खामनेई से बरी लीडर का हालिया हमलों में हुआ है, जो माजी में उन्होंने कई एक जर्नैल और पासदारान इनकलाब के कई कमांडर जो हैं वो शहीद किए। वो यही अब कहना चाह रहे हैं, बैनुल-दस्तूर यही है कि जब हम इनको भी ढूंढ के जनाब इनके साथ भी वही करेंगे जो पहले अव्वल दर्जे की क़यादत के साथ हमने किया आप लोगों के साथ, और उसमें जिसमें वो उनमें अहमद वहीदी और अली अब्दुल्लाही वो शामिल हैं, जिन 5 लोगों का उन्होंने वो इनाम मुकर्रर किया मालूमात पे। तो अब देखें जनाब ये आगे जाके इसका नतीजा क्या निकल रहा है। अमेरिका जो है वो धमकी दे रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि इन धमकियों से मरूब होके ईरान जो है वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज पे आ गए और उनके जो आपने हुर्मुज़ खोल दे उसकी कोई इज्जत रह जाए। इस तरह के मामला जो है ना अमेरिका जो है ये प्रेशर के जरिए दबाव डाल के हल करना चाहता है। तो अब देखिए, अब एक मरतबा फिर जो फील्ड मार्शल आए हैं जनाब सालसी के लिए, तो देखें अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई अच्छा नतीजा जरूर निकलेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, आज 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन नबी है, तो लाखों करोड़ों अरब दुरूद सलाम उस ज़ात पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।